राम उत्सव के बाद अब चुनाव उत्सव शुरू हो गया है। सरकार ऐसी पॉलिसी ले आई है कि नगर निकाय में अपने मूल दस्तावेज लाओ और प्रॉपर्टी टैक्स और आईडी की गलतियां मौके पर ही दूर कराओ। खास बात यह है कि इस पर ब्याज 100% माफ और मूल राशि पर भी 15% का डिस्काउंट। मतलब प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स अब मुसीबत नहीं रहा। राम उत्सव के बाद अब चुनाव उत्सव हरियाणा में नजर आ रहा है। चीजें तेजी से शेप ले रही हैं। जिस प्रॉपर्टी टैक्स और आईडी के लिए लोगों को बहुत परेशानियां थी, बहुत सारा चीजें वो आई जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी हुई, लेकिन सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी को बहुत सुगम बना दिया है। दरअसल नगर निगमों में, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में ऐसी पॉलिसी आई है कि प्रॉपर्टी टैक्स और आईडी का काम करवाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई दिक्कत है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाकर आप इन स्थानीय निकायों में अपनी शिकायतों को, अपनी आपत्तियों को दूर करवा सकते हैं। इमीडिएट सर्विस। पानीपत नगर निगम के कमिश्नर आईएएस राहुल नरवाल जी हमारे साथ है। सर, ये नई स्कीम आई है कि 100% ब्याज भी माफ और मूल राशि पे 15% की छूट। ये एनकरेजिंग स्कीम है, लोग फायदा उठाएं इसका। जी बिल्कुल, ये नई नहीं है। 31 दिसंबर तक थी, अब 29 फरवरी तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। इसमें 15% रिबेट है प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट पे, और जो अपना सेल्फ सर्टिफाई करवा लेती है प्रॉपर्टीज, और 100% वेवर हो गया इंटरेस्ट का। जितनी इंटरेस्ट लगा हुआ था वो 2010 से 2024 तक का। तो ये स्कीम है, अगर जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इसका और सेल्फ सर्टिफाई करवाएंगे तो डेफिनेटली एज ए कस्टमर, एज ए पब्लिक उनको बेनिफिट होगा ही। क्योंकि स्कीम तो पहले से ऑन गोइंग है, एक्सटेंड की गई, जैसा आपका कहना है। आप खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, देख रहे हो लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को लगता है वाकई डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, आपकी आपत्तियां, आपकी जो ऑब्जेक्शंस दूर हो रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जी बिल्कुल, हमारी एटलीस्ट 20 टीम्स यहाँ पे लगी हुई है, और 20 टीम्स वो ये काम कर रही है कि कोई भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए और एट अ मोमेंट विद इन 5 मिनट्स वो अपनी चीज़ें ठीक करा के ले जाए। डॉक्यूमेंट्स उनके ओरिजिनल होने चाहिए, फॉर्ज नहीं होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्री हो गई, या जो पुराना टैक्स भरा हुआ है वो हो गया, या और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, या कहीं अगर उनकी जमाबंदी में इशू है तो जमाबंदी ओरिजिनल होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें लेके आए और हमारी टीम के पास बैठ के वो करवा सकता है। सर, सरकार की पॉलिसी अच्छी, एनकरेजिंग पॉलिसी है, और आप लोग भी आगे बढ़ के काम करे हो ताकि परेशानियां दूर हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करें, इन सीटों पे जो लोग बैठे हैं कच्चे कर्मचारी हैं, उनको डर नहीं है, कुछ गलत भी कर दे तो उनको हमारा क्या है, नौकरी नहीं जाएगी। रेगुलर आदमी डरता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्शन वाली, रिवर्ट वाली समस्या अब भी चल रही है, बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ, रिवर्ट जो हुए थे या जो हो रहे हैं, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरा ZTO मॉनिटर कर रहा है, जॉइंट कमिश्नर मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और जिन्होंने गलत रिवर्ट हुआ था उसमें 3 हमें गलत रिवर्ट मिले थे, तो उन पे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की थी, उस पर एक्शन लिया था। तो अगर कोई ऐसा रिवर्ट गलत होता है तो मैं हूँ, JC है, ZTO है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, और हम डेली भी मॉनिटर करते हैं कि रिवर्ट गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट की लैकिंग की वजह से रिवर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो रिवर्ट ठीक माना। लोगों को ये भी थोड़ा सा बता दें, कई लोगों को नहीं पता होता, आपके दोनों दफ्तर है, पालिका बाजार और ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स, दोनों जगह ये व्यवस्था है। जी, हमारे 2 ऑफिस है, पालिका बाजार और देवीलाल कॉम्प्लेक्स, दोनों जगह ये व्यवस्था है। पालिका बाजार में हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का जो ब्रांच है वो ज़्यादा वहाँ पे बैठ रही है, तो वहाँ पे 5 टीम वहाँ लगी हुई है, 3 यहाँ लगी हुई है, और 12 टीम हमारी फील्ड में जाएगी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आपका जो ऑनर बोर्ड है, मैं देख रहा हूँ आपका नाम अभी तक नहीं लिखा, क्योंकि जो आपसे पहले अफसर आए कोई रहना नहीं चाहता था। पानीपत नगर निगम में कमिश्नर आते गए जाते गए, कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसे कमिश्नर हैं जो टिक के काम करें, शायद रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो ये आपकी हिम्मत मानता हूँ, क्योंकि अभी ऑनर बोर्ड पे आपने अपना नाम भी डिस्प्ले नहीं कराया, हालांकि मेरे को लगता है साल होने वाला है। नहीं, साल हो चुका है, वो शायद रह गया होगा किसी कारणवश, वो मैं डिस्प्ले करा दूंगा। इट्स नॉट अबाउट कोई रहना चाह रहा था, नहीं रहना चाह रहा था। मेरे को चैलेंज दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने एक्सेप्ट किया और चीज़ें ठीक की है। आज पानीपत नगर निगम कहीं भी पीछे नहीं है किसी भी निगम से। यंग ऑफिसर है राहुल नरवाल जी, IAS हैं। इनकी हिम्मत भी शहर के लोग मान रहे हैं कि 1 साल इनको हो गया, अभी फर्दर इंप्रूवमेंट्स में लगे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि नगर निगम इस शहर की बेहतर तरीके से सेवा कर पाएगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।